Good morning everyone. I am Vanshika. Welcome to my channel Study with मीनाक्षी. आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जो कि पोइट्री से हमारा और चैप्टर का नाम है माय मदर एट 66. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस कविता को लिखा है और उनका नाम है कमला दास. इनका जन्म हुआ था मालाबार केरला में और इन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी है. ये 4th मोस्ट पोइट्री में से एक है जिसकी आज हम कविता पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. मैंने इस पोएम को 4 स्टैंजा में डिवाइड किया है. तो हमारा पहला स्टैंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग I saw my mother beside me. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वो अपने घर से ड्राइविंग करते हुए कहाँ जा रही है? कोचिन जा रही है. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स हाउस. पेरेंट्स हाउस मतलब जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं. तो जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं वहीं वो भी रहती होगी. तो वहाँ से वो ड्राइव करते हुए कहाँ जा रही है? कोचिन जा रही है. और ये बात कब की है? ये बात है लास्ट फ्राइडे की, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की. उसके बाद क्या है? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. बिसाइड मतलब क्या है? बिसाइड मतलब उसके बगल में. तो जो उसकी मदर है वो उसके बगल में बैठी हुई है. उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो है, डोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस एंड रियलाइज्ड विथ पेन. डोज का मतलब क्या होता है? हम मेनली क्या होता है, जब हम थक जाते हैं तो हम स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं और हमारे जो हाथ पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीली हो जाते हैं. एक्चुअली हमने उस टाइम पे नोटिस किया होगा जिस टाइम पे जब हम स्कूल जाते हैं और लंच के टाइम हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और उसका जो नेक्स्ट पीरियड होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और सो जाते हैं. तो उस टाइम भी यही सिचुएशन होती है, जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो पूरी फ्रीली हो जाती है, हाथ पैर सब गीले हो जाते हैं और हम बस सो जाते हैं. तो वैसी उसकी मदर की कंडीशन भी थी. उसके बाद जो उसकी मदर है उसने ओपन माउथिंग मतलब उसकी जो मदर है उसका जो मुंह है उनका मुंह खुला हुआ था. एंड हर फेस एशन लाइक दैट. एशन का मतलब क्या होता है? एशन का मतलब होता है राख. इसे हम ऐश भी पढ़ सकते हैं. तो वो अपनी मम्मी का कंपैरिजन किसके साथ कर रही थी? एशन के साथ, एक राख के साथ. लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. कॉर्प्स मतलब क्या होता है? कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी. डेड बॉडी. तो वो अपनी मम्मी का कंपैरिजन इसके साथ क्यों करती है? क्योंकि जो उसकी मम्मी होती है उनकी उम्र धीरे धीरे ढलती जाती है. क्योंकि उसकी मम्मी कितने ईयर्स की है? 66. तो उनका जो फेस है वो पूरी तरह ऐश की तरह हो जाता है, जैसे एक राख की तरह. उनकी जो सिचुएशन है, उनका जो फिज़िकल वो है वो पूरा एक ओल्ड वुमेन की तरह हो जाता है. क्योंकि वो 66 की हो गई है और अब उनकी मृत्यु जो है वो करीब आती जा रही है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा हमारा क्या है? रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग वन. उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो अपनी मम्मी के बारे में ऐसा सोचती है. क्योंकि उसकी मदर जो होती है बहुत ज़्यादा ही ओल्ड हो चुकी होती है और उसे खोने का डर रहता है कि वो कभी भी जा सकती है. तो वो अपने माइंड को समझाती है कि अब मैं इस नेगेटिविटी से बाहर निकल के बाहर का नज़ारा देखते हुए वो क्या देखती है कि ट्री स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? फास्ट रन करना. तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो उसे कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि वो तेज़ भाग रहे होते हैं. तो एक्चुअली में ऐसा होता है क्या? कभी पेड़ को आपने भागते हुए देखा है? तो पेड़ नहीं भागते.
लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है। इसकी मीनिंग क्या है, वो उसकी तुलना एक यंग ट्री से करे। जैसे कि कोई यंग बच्चा होता है या यंग मदर होती है, तो वो कैसे एकदम हंसती खिलती भी दिखती है, लेकिन जो उसकी मदर है, ओल्ड मदर, वो एकदम, उनका जो फेस है वो पूरा डल हो चुका है, उनका फेस येलोइश हो चुका है, जैसे कि मरते समय हो जाता है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब क्या होता है, हैप्पी। जो खुशमिसाल बच्चे थे वो स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब क्या होता है, मूविंग आउटवर्ड, आउट ऑफ देयर होम। तो जो बच्चे थे वो अपने घर से बाहर निकल के आ रहे थे और वो एकदम मस्ती में खेल रहे थे। तो वो देख, इसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि एक तरफ तो बाहर का जो माहौल है वो एकदम पॉजिटिव है, लेकिन वहीं अगर हम कंपैरिजन करें कार के अंदर का माहौल, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। उसके बाद क्या होता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट, अब वो कहाँ पहुँच जाते हैं, एयरपोर्ट की साइड। पहले वो जब अपने घर से निकलती है तो यहाँ पे लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, कोचीन के लिए निकलती है। उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाती है, एयरपोर्ट में पहुँच जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी चेक स्टैंड, उसके बाद जब वो एयरपोर्ट में पहुंचती है तो वहाँ पे सिक्योरिटी होती है जो वहाँ पे चेकिंग वगैरह करते हैं, और वो अपनी मदर से थोड़ा दूर खड़ी रहती है और वो फिर से उस नेगेटिविटी के बारे में सोचने लगती है। आई लुक अगेन एट हर, उसे देखती है, अपनी मदर को देखती है और फिर से वही सब चीज़ें सोचने लगती है। वैन पेल as a late winter moon and felt that old familiar ache। उसके बाद अब वो क्या कहती है, अब वो कहती है वेन मतलब क्या, वैन मतलब क्या होता है, वैन मतलब होता है सिक, मतलब जैसा कोई बीमार व्यक्ति है, और पेल मतलब क्या होता है, येलो। तो वो अपनी मम्मी का जो कंपैरिजन है वो भी इसी तरीके से करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार सी लग रही है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, कोई भी इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो वो एकदम बीमार, उसमें वो पहले जैसी एनर्जी नहीं रहती जो कि उसके यंग वंस में रहती है, ठीक है। और पेल का मतलब क्या होता है, येलोइश। जब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जब वो फ्लो करना बंद हो जाता है तो फेस कैसा हो जाता है, येलोइश हो जाता है। एज अ लेक विंटर मून एंड, उसके बाद वो क्या कह रही है, जैसे जब आपने विंटर में देखा होगा मून को, तो वो इतना शाइनी नहीं रहता। अगर हम और टाइम का कंपैरिजन करें तो उस टाइम पे वो इतना शाइनी नहीं रहता जो वो समर के टाइम में होता है। तो वैसे ही वो अपनी मदर का भी कंपैरिजन कर रही है कि जो उसकी मम्मी पहले थी वो अब वो वैसी नहीं है। अब उनका चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है, वो बहुत ज़्यादा बीमार सी लग रही है क्योंकि अब उनकी एज हो चुकी है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एके माई चाइल्डहुड फियर। अब इसमें क्या है, इसमें बताना चाह रही है कि जब हम छोटे होते हैं, इन्फेंसी, जब हम हमारी उम्र छोटी होती है, तो कैसे जो हमारी मदर है वो हमें 9 महीने अपने पेट में रखती है, अपने गर्भ में रखती है, उसके बाद वो हमें फीड देती है। एंड देन जब हमारा स्कूल जाने का टाइम आता है तब हम बहुत ज़्यादा अपनी मदर को मिस करते हैं। जब हमारे स्कूल का फर्स्ट डे होता है तो हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है। तो वही दर्द इस समय हमारी पोएटर महसूस कर रही है, उन्हें भी उसी तरह का दर्द अभी हो रहा है क्योंकि उनकी जो मदर है उनकी डेथ कभी भी आ सकती है, तो वो उसे भी इसी तरह का डर लग रहा है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अम्मा किसे कह रही है, वो अम्मा अपनी मदर को कह रही है और वो अपनी मम्मी को कह रही है कि वो जल्द ही मिलेंगे। वो ऐसा क्यों कह रही है, वो ऐसा इसलिए कह रही है ताकि उसकी मदर को पता ना चले कि वो उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्यों दुखी है।
वो अपनी मदर को ये सब नहीं बताना चाहती, इसीलिए। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे जो 3 स्माइल दी है ये फेक स्माइल है। वो केवल फेक स्माइल इसीलिए दे रही है ताकि वो अपनी मदर को बता सके कि वो खुश है, क्योंकि अब वो एयरपोर्ट जा रहे, अब वो फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तो उसे इस बात का डर है कि जब वो लौटेगी तो उसे अपनी मदर देखने को मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर था वो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो, ये चैप्टर पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।